जगहों पर विभिन्न विभिन्न शैलियों में किया जाता। भरतनाट्यम, भाई मैंने कुछ डांसेस के नाम लिखे थे। लखनऊ में किया जाता है भाई मैम, जयपुर के अंदर किया जाता है, रायपुर के अंदर किया जाता है, वाराणसी के अंदर किया जाता है। बाकी कुचिपुड़ी की बात करें तो आप लोगों का आंध्रा में किया जाता है। कथक की बात की जाए उत्तर भारत, या फिर हम बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी अभिनय मैथ्स पे। कैसे हैं भाई आप सभी? हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं गाइस स्टैटिक का पूरा पोर्शन, और आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज क्लासिकल डांसेस, यानी कि शास्त्रीय नृत्य। हम फॉक डांसेस भी पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को। हम फॉक डांसेस भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को अपने मूल जो नृत्य हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का टॉपिक हमारा है क्लासिकल डांसेस। आप सभी समझ रहे हो यहाँ पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, है ना। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे कितने हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और इसको कौन किसने बताया है, किसने राइट करा है, कोई मुझे बताएगा? 8 क्लासिकल नृत्य है भाई। सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, परेशान मत हो, डाउट मत रखिए, आपको सब मिल जाएगा। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, सब कुछ मिल जाएगा, परेशान नहीं। बस आप ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हो, सभी टीचर्स ने आपको बताया होगा। बहुत बढ़िया। तो गाइस हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, बहुत ही सुंदर। अब इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को कौन मान्यता देता है? संगीत नाट्य अकादमी जो है वो हमारी मान्यता इसको देती है। ठीक है, कौन देता है? संगीत नाट्य अकादमी जो है हमारी, वो क्या देती है? इसको मान्यता प्राप्त करती है। बट इस डांसेस को राइट किसने करा? डांसेस को, इन बेसिकली नृत्यों को बताया किसने, वर्णन किसने करा? तो भरत मुनि ने। यहाँ तक में कोई डाउट आपको? अभी जितना मैंने अभी बोला, सिर्फ और सिर्फ अभी बोला, अभी ना तो मैंने 8 उन शास्त्रीय नृत्यों के नाम आप लोगों के समक्ष रखे, ना ही मैंने आप लोगों से कुछ आगे बताया। बस मैंने इतना बताया कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इसको राइट किसने करा है, वो लिखा किसने है, रिटन बाय हुम? तो रिटन बाय आप लोगों के भरत मुनि। एंड द टोटल डांसेस हमारे किसके द्वारा दिए गए हैं? संगीत नाट्य अकादमी द्वारा, संगीत नाट्य अकादमी। ठीक है, बस इतना सा ही मैंने आपको। अब क्लासिकल डांसेस की बात करें और फोक डांसेस की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो इनमें अंतर क्या है? फोक डांसेस में, जिसको आप लोक नृत्य कहते हो, और आप क्लासिकल डांसेस कहते हो, शास्त्रीय नृत्य कहते हो, इसमें भिन्न डिफरेंस क्यों है? मैम आप डांस लिखवा देते सीधा चैप्टर पे, तो किसी को कुछ पता एक बार बताना जरा। मैंने क्या पूछा आप लोगों से? मैंने पूछा क्लासिकल डांसेस को आप कहते हो शास्त्रीय नृत्य, और फोक डांस को आप लोक नृत्य कहते हैं। कोई बताएगा? कोई बताएगा? देखो सिंपल सी अगर मैं बात करती हूँ क्लासिकल डांसेस की, तो ये हमारे भारत की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, पर्टिकुलर एक स्टेट से बिलोंग करता है। उस स्टेट का एक मूल नृत्य है जो पहले के समय पर किया जाता था। आप देखते थे कि राजा होते थे, भाई अंगूर खा रहे हैं, और यहाँ पे जो दास हैं वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। जो नृत्य करने वाले हैं वो डांस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक बेसिकली स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे आर्ट और कल्चर को तो रिप्रेजेंट कर ही कर रहे हैं दोनों ही डांसेस। बट फोक डांस में ऐसा क्या है? फोक डांस आप लोगों के कभी भी कर लिए जाते हैं। अगर हम ऐसे बात मन करता है तो फोक डांस भी, क्लासिकल डांस तो हर कोई भी नहीं करता, जिसने सीखा है वह कर पाएगा। ये लोकल डांसेस के अंदर आते हैं। फोक डांस इज अ कल्चरल डांस ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर। क्लासिकल डांस इज आर्ट फ्रॉम द क्लासिकल डांस इन द हिस्ट्री। बहुत ही बढ़िया। देखो अब अगर बात करी जाए कि आप लोग डिफाइन कर सकते हो लोकल डांसेस, सिंपल लैंग्वेज में समझने की। ठीक है, अलग अलग समय पर किए जाने वाले डांस, जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे डांसेस आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगी वो हार्वेस्ट से,
कृषि से जुड़े हैं ना, कटाई होती है, बुआई होती है, उस समय पर डांसेस, त्योहार होते हैं, उस समय पर डांसेस को परफॉर्म किया जाता है। बट क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर इवेंट तो नहीं चाहिए ना कि भाई शादी होगी तब किया जाएगा, सिंपल सी बात है। या फिर कुछ टूर्नामेंट है तब किया जाएगा, तो इसको तो हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हमारा इंडिया जो है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट किया। अब उन 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्लासिकल डांसेस के बारे में मैं बात करूं तो जैसे मैं आप लोगों से एक आधा पूछ लेती हूँ कि जरा मुझे बताइएगा, मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस? कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? ओडिशी कहाँ का क्लासिकल डांस है? त्रिपुरी कहाँ का क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी। ये पीछे बायलैंग्वेज मिल जाएगा, जस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ गाइस, मैं ये चाहती हूँ कि आपको इतना पता हो कि कहाँ कौन से डांसेस वह हो जा। देखो भाई एक आंसर गलत आ चुका है। फिर बात करी जाए आप लोगों से कथकली कहाँ का क्लासिकल, क्या छऊ एक क्लासिकल डांस है? यस और नो में आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मेरे पास आंसर आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मैम मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल, कहा का भाई? केरल का क्लासिकल डांस है, दैट इज केरला। कथक की बात करते हैं तो उत्तर भारत, या फिर हम कह सकते हैं कि यह एक डांस है आप लोगों का यूपी का या फिर नॉर्थ इंडिया, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको एग्जामिनर दे सकते हैं। क्या बोलेगा, या तो ये डांस है क्या यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का, या फिर आप लोगों से बोल देगा उत्तर भारत का यानी कि नॉर्दर्न इंडिया का। ठीक भाई। ओडिशी की बात करी जाए तो नाम रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में उड़ीसा। मणिपुरी की बात करी जाए तो नाम रिप्रेजेंट कर रहा है मणि। फिर बात करता है कुचिपुड़ी, तो ये आंध्रा का डांस आप लोगों का हो जाता है। बहुत सुंदर। कथकली की बात करें अगेन केरला, तो आपने यहाँ पे एक चीज जरूर देखी होगी कि राज्य जो केरला है या फिर केरला जो स्टेट है, ये 2 क्लासिकल, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है गाइस जिसके 2 क्लासिकल डांस हो सिवाय आपके केरला के। तो याद रखेगा केरला के 2 क्लासिकल डांसेस आप लोगों के यहाँ पर बन जाते। फिर बात करता है छऊ, मुझे छऊ के बारे में बताएंगे क्या एक क्लासिकल डांस है या फिर नहीं, बताइए। बहुत बढ़िया, सतारिया या फिर सतिया, बहुत ही सुंदर। असम की मैंने पूछी आप लोगों से, असम अगर हम बात करते हैं क्लासिकल, सतारिया या फिर सतिया, ठीक है। छऊ के बारे में जरा गाइज मुझे बताइएगा, यहाँ पर आंसर आ रहा है मैडम नो, यानी कि एक तो नो आ रहा है, एक आ रहा है एनो नो। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, छऊ हमारा एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, यानी कि जिसको मैं कह दूं एक सेमी क्लासिकल डांस। क्या है? एक सेमी क्लासिकल डांस है, सेमी क्लासिकल डांस है। और यही सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है सीजीएल के पेपर के अंदर पिछले बीते वर्षों के, ठीक है। तो छऊ जो है गाइस एक सेमी क्लासिकल डांस तो है ही, प्लस आप लोगों का कैसा डांस है, 3 जगहों पर विभिन्न विभिन्न शैलियों में किया जाता है। भरतनाट्यम, भाई मैंने कुछ डांसेस के नाम लिखे थे, लिख देते हैं आपको अगर ये हो रहा है कि मैम भरतनाट्यम नहीं लिखा आपने तो भरतनाट्यम में लिख देते। ये डांस है आप लोगों का गाइस तमिलनाडु। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए पूछने के लिए लिखा था गाइस, ठीक है, कि आपसे पूछ रही थी। क्या विजिबल नहीं है रमेश? बैकग्राउंड इजंट क्लियर, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? बैक
बाकी सभी को क्लियर है? जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है काइंडली रिफ्रेश योर क्लास गाइस, एक बार वापस से एग्जिट करके क्लास के अंदर इनकी। हाँ बिल्कुल बनाइए रोशन, क्लास के नोट्स आपको बनाने ही, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये था आपका छऊ से रिलेटेड कि छऊ जो है वो कहाँ का अर्धशास्त्रीय नृत्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया लोकेशन। तो राइट आंसर गाइस अगर हम बात करते हैं आप लोगों के रिस्पेक्ट से, क्या हो जाएगा? ये 3 जगहों पर किया जाता है, और 3 कौन कौन सी जगहों पर किया जाता है? एक झारखंड के अंदर, दूसरा आप सभी का छत्तीसगढ़ के अंदर, तीसरा आप लोग का वेस्ट बंगाल के अंदर। तो 3 जगहों पे किया जाने वाला डांस जो कि मार्शल आर्ट, युद्ध को बताता है। किसको बताता है? युद्ध को बताता है। किसको बताता है? को बताता है भाई, युद्ध को आप लोगों के यह बताता है। कर तो नहीं, फिर मैंने उड़ीसा, क्या लिखेंगे भाई? उड़ीसा लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा उड़ीसा का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है प्लस शास्त्रीय नृत्य, दोनों ही हो जाते, शास्त्रीय व अर्धशास्त्रीय दोनों हो जाते हैं आप लोगों। तो मैं आपसे पूछ रही थी कथक के बारे में, कथक कितने घरानों में किया जाता है? कथक डांस कितने घरानों में व कहाँ कहाँ पर किया जाता है? आपको पता है मैंने ये लिखवाया कि या तो यूपी या फिर आपका उत्तर भारत, यही लिखवाया। क्या लिखवाया? या तो उत्तर प्रदेश या फिर मैंने क्या लिखवाया? नॉर्दर्न इंडिया। या तो मैंने लिखवाया उत्तर प्रदेश या फिर मैंने बोला जरा लिखिएगा उत्तर भारत। तो ये विभिन्न विभिन्न जगहों पे किया जाता है, यानी कि घरानों में किया जाने वाला डांस आप लोगों का ये हो जाता है। बताइएगा स्टूडेंट्स जरा कौन कौन से घरानों में? 4 घरानों में किया जाता है। हम कहते 3 घराने हैं बट लिखते 4 घराने, आपको बता। 4 घरानों में, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आंसर मैम, जयपुर में किया जाता है। ओके, और ओके जी, ओके, लखनऊ में किया जाता है, और भाई और बताइए, कोशिश कीजिए ना, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो बढ़ोगे कैसे? वो भी तो मैं बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे हुई। लखनऊ में किया जाता है भाई मैम, जयपुर के अंदर किया जाता है, रायपुर के अंदर किया जाता है, वाराणसी के अंदर किया जाता है। तो 4 घराने कौन कौन से गाइस? एक तो आप लोगों का क्या आ जाता है? वाराणसी, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? रायपुर की बात करते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? तीसरे की बात करते हैं बनारस, और आप लोगों का जयपुर। 4 घरानों में किया जाने वाला गाइस डांस था, बहुत पुराना डांस। मैम घरानों का क्या सेंस है? घराने यानी कि जगहों पर किया जाने वाला, जैसे कि अभी देखो ये क्या आप लोगों का यूपी है, ठीक है, ये आप लोगों का यूपी है, तो ये उत्तर प्रदेश में 2 जगह किया जा रहा है। ये अलग अलग स्टेट में किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है घराने इन सेंस दिस। स्टेट्स और घराने, स्टेट भी कह सकते हो आप, स्टेट नहीं ये शहर है ना, स्टेट तो मैंने बोले ही, स्टेट तो मैंने केवल एक उत्तर प्रदेश ही, लखनऊ और बनारस। लखनऊ लिखिएगा, ज़्यादा बेस्ट आप लोगों का लखनऊ रहेगा। बहुत बढ़िया, क्या है भाई? लखनऊ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों से, वाराणसी बनारस एक ही हो जाता है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि किन किन डांसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर द टोटल क्लासिकल डांसेस ऑफ योर्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं। अब भरतनाट्यम की बात करी जाए तो ये तमिलनाडु में किया जाता है, आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया ही। अभी वाइट है, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया ही था। इसके बारे में हम और जानेंगे। वाराणसी बनारस दोनों ही सही है गाइस, एक ही जगह लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। बाकी
कुचिपुड़ी की बात करें तो आप लोगों का आंध्रा में किया जाता है। कथक की बात की जाए उत्तर भारत, या फिर हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। कथकली की बात की जाए तो आप लोगों का केरला में। मोहिनीअट्टम भी आप लोगों केरला में। उड़ीसी आप लोगों का उड़ीसा के अंदर। सतारिया आप लोगों का असम के अंदर। एंड मोहिनीअट्टम या फिर मणिपुरी आप लोगों का मणिपुर के। ये हमारे कुछ डांसेस हैं गाइस, एक बार आप जरूर देख लीजिए इसको। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग मैम नोट्स बनाएं या पीएनजी मिलेगा। देखो पीएनजी तो नहीं मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा भाई धांशु, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। बाकी आप अगर हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। ऑलरेडी सारा ही पीपीटी में लिखा है, बट कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। जो मैंने आपको लिख के बताया, ऐसे मैं लिख के नहीं बताती, सोच के आती, पीडीएफ पे लिखा हुआ है, क्यों लिखने की। तो इनको लिख लो, इनके नाम लिख लो, क्योंकि अगर आप इनके नामों को अच्छे से पढ़ पाओगे ना, मैं दावा देती हूँ बिना थ्योरी पढ़ाए आप क्वेश्चन लगा जाओ। ठीक है भाई। तो देखो 25 नंबर का आपका जीएस आता है, उसमें आप लोगों के 5 से 6 नंबर स्टैटिक लेकर आता है और 3 से 4 नंबर जो है वो करंट अफेयर लेकर आता है। आपने देखा। तो अगर मैं इसमें मैक्सिमम नंबर लगा के चलूं वेटेज का, या फिर मिनिमम भी 5 और 4, यानी कि 9 क्वेश्चन, आप 9 सवाल आप मेरे साथ लगा सकते हो करंट अफेयर के साथ। आप मेरे साथ करंट अफेयर डेली पढ़ा करो, ठीक है। कितने बजे पढ़ा करो? आज तो भाई टेक्निकल ग्लिच हो जाने के कारण क्लास जो है वो बंद हो गई थी। 8 AM आप लोगों की जो क्लास होती है मेरे साथ करंट अफेयर। आप डेली पढ़ सकते हो, डेली जुड़ सकते हो, डेली का करंट अफेयर आप लोग मेरे साथ कवर कर सकते हो एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। ये हो गया गाइज आप सभी का। इसको आपने राइट डाउन कर लिया हो तो मुझे बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये चार्ट समझ लोगे अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं है, पीछे सवाल आप लोग लगा पाओगे। मैं अभी भी दावा देती हूँ कि अगर मैंने आपको एक सवाल दिया तो आप लगा जाओगे उस क्वेश्चन। बट हमें यहाँ पे और क्या पढ़ना है इन क्लासिकल के बारे में, कि भाई थीम क्या है, क्यों आते हैं डांस, कौन से गानों पर ये डांस जो है वे किया जाता है। भाई नीरज, डांस करके बताऊं क्या कथक और कथकली में क्या डिफरेंस? कथक आप लोगों का उत्तर भारत का है, कथकली आपका दक्षिण भारत का नृत्य है, ठीक है। डांस करके तो मैं बताऊंगी नहीं, सॉरी इसके लिए, ठीक है। पढ़ाऊंगे तो समझना। अब एक एक डांस को हम उठाएंगे। भरतनाट्यम की बात करी जाए, तमिलनाडु का एक क्लासिकल नृत्य है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो क्लासिकल डांसेस हैं वो कहाँ से या फिर किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा रचित किया गया, किसके द्वारा राइट किया गया, तो भरत मुनि। तो भरत या फिर हम कह सकते हैं भारतनाट्यम डांस। तो भारत जो वर्ड है और नाट्यम, नाट्यम का वर्ड आप लोग हमेशा देखोगे, नाट्यम रिप्रेजेंट द नृत्य, नाट्यम रिप्रेजेंट द डांस। तो इसका नाम भरत मुनि और नाट्यम से लिया गया, यानी कि भरत मुनि, आप सभी समझ रहे हो, भरत मुनि, उनका नाम भरत उठाया गया और नाट्यम उठाया गया और जोड़ दिया गया, का तमिल में अर्थ निकल के आया भरतनाट्यम, ठीक है। तो गाइस इस स्लाइड में आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा, आपको बस इतना देखने के लिए मिल रहा है कि भरतनाट्यम का नाम जो है वो कहाँ से आया है। भरतनाट्यम खुद ही तमिलनाडु का क्या है गाइस, डांस है। ये आप लोगों का साउथ इंडिया का डांस है, आप ऐसे कह सकते हो, जिसका नाम जो लिया गया भरत के नाम से, भरत मुनि के नाम से भरत निकाला गया और नाट्यम उठाया गया और वर्ड को जोड़ दिया गया, दैट इज भरतनाट्यम। आप लोगों का जो नाम है वह बन, में कुछ भी नहीं है ऐसा जो बहुत ज्यादा आप लोगों को याद करना पड़े। भाई बहुत ही सिंपल और सरल लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आते हैं गाइस कि किस टाइप के, क्या इसकी थीम है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये डांस। तो ये बेसिकली आप लोगों का लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और भक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम भगवान जी की पूजा करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेम के साथ साथ भक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर म्यूजिक इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक जो यूज में लिया जाता है दैट इज कर्नाटक, या फिर हम बात कर सकते हैं कार्नेटिक म्यूजिक जो है वह यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों को कि कौन सा म्यूजिक आप लोगों का इसमें यूज में लिया जा रहा है, क्या थीम है, आपको पता चल गई। प्रेम है,
भक्ति है, ये वाली थीम पे बेस्ड है आप लोग का, और सोलो डांस जो है वह किया जाता है। ये आप कैसे भाई, सोलो डांस जो है वह किया। यहाँ तक क्लियर समझ आया आपको? इसको राइट डाउन करना हो तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको लेके चलूँ। भरतनाम ऐसे थोड़ी ना पड़ा है, भरतनाम पहले हिंदू नाम था, सिंधु के पास जो लोग रहते थे वहां से पड़ा है। तुम तो बिल्कुल सुधांशु कंसेप्ट ही हटा दो वहां से। मैम भारत, भरत वही है जिनके नाम पे भारत नाम। भारत पहले क्या था, हिंदुस्तान नाम। वो आपका अलग कंसेप्ट है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो आपको पढ़। इसमें वाद्य यंत्र है ना, आप लोग देख रहे हो कि क्या क्या यूज में लिया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मृदगम, ढोल जैसा होता है गाइस, उसका, ड्रम जैसा आप कह सकते हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बांसुरी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। एक पर्सन ऐसा होता है जो गाना तो गाए ही गाया, विदाउट सॉन्ग के कैसे आप लोगों की बात जो है वह बन जाए। ठीक है, वीणा का इस्तेमाल किया जाता है जो माँ सरस्वती के हाथों में हमेशा आप लोग देखते हो। ठीक है, वायलिन वादक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बांसुरी का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो कान्हा जी के हाथ में हमेशा आप लोग देखते ही देखते हो। ठीक है, ये क्या है, ये आप लोगों का एक डांस हो जाता है जो कि कौन सा है भाई, भरतनाट्यम हो जाता है। देखो कहने को क्लास आपकी 11 से 12 बजे है, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं 12 साढ़े 12 तक ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी इसके अंदर ही कराने हैं। आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो हम कर पाएंगे। ठीक भाई, बस उतना सा ही था। हमें एक म्यूजिक याद रखना, एक थीम याद रखनी और एक नाम याद रखना था कि कहाँ से वो नाम आया था और कहाँ का डांस है बेसिकली, है ना। फिर चलते हम लोग कुचिपुड़ी की। ठीक है, कुचिपुड़ी की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है गाइस, ये हमारे आंध्रा का डांस। ठीक भाई, यहाँ तक समझ। ठीक है, फास्ट चलना है, मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे पढ़ा रही थी कि एक बार आप फर्स्ट क्लास से देख लो किस टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलना थे, आगे चलते। कहता है कुचिपुड़ी की बात करता है तो आंध्रा का क्लासिकल डांस आप लोगों का यह हो जाता है। अब इसका नाम कैसे पड़ा? आंध्रा के अंदर एक केचुलुपुरम नाम का गांव था ना, क्या था भाई, एक गांव था। उस गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इस गांव के अंदर दासियां जो है वो मंदिर के अंदर नृत्य करती थी। तो ये नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी यहीं से आप लोगों का आया है, आंध्रा के मंदिर और आंध्रा के केचुलुपुरम गांव के। ये डांस यहाँ पर आप लोगों का परफॉर्म किया जाता था। ये आप लोगों का 7th सेंचुरी पुराना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 7th सेंचुरी में किया जाने वाला डांस था, जो कि भक्ति मूवमेंट के दौरान शुरू, आंदोलन थे भक्ति, जब क्या होता है इसका शुरुआत जो है वह हो जाती है। यहां तक समझ। फिर क्या बात करते हैं, आपको बस इसमें याद रखना 7वीं सेंचुरी और भक्ति मूवमेंट, इसके दौरान पे आप लोगों का जो कुचिपुड़ी है वे डांस आज को रहने देना। अब थीम क्या है, तो आप लोगों की जो भागवत होती है, पुराण होती है, उनकी कहानियों को बताना डांस करते। क्या करना, कहानियों को बताना, नरेट करना डांस के सहायता से, ये क्या है आप लोगों का थीम हो जाता है। म्यूजिक की बात करी जाए तो आपका यहाँ पे भी कार्टिक म्यूजिक जो है वह इस्तेमाल में लिया जाता, यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों का सेम, जैसे कि भरतनाट्यम डांस के अंदर म्यूजिक को इस्तेमाल में लिया जाता, वहाँ यहाँ पर भी वही डांस, वही म्यूजिक, वही जो वाद्य यंत्र हैं इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। ये तो आपको एकदम से में आ गया होगा, क्योंकि पीछे वाला बिल्कुल क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। फिर एक आधा ही सॉन्ग ऐसा आएगा जिसमें गाना, मतलब डांस ऐसा आएगा जिसमें गाना दूसरा इस्तेमाल में लिया जा रहा है, बाकी सभी सेम हो जाए। कथकली, एक सेकेंड रुकना गाइस। कथकली कहाँ का डांस है, केरल का डांस आप लोगों का हो जाता है कथकली, यानी कि केरला का। हाँ? अब इसमें देखो मुखौटे पहन के
अच्छे से डांस जो है वह किया जाता है। डांस अपने आप को बिल्कुल ग्रीन कर दिया गया भाई इस बंदे द्वारा। तो ये हमारे दक्षिण भारत का 17th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होता है ये नृत्य। प्लस अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, इसके अंदर स्टोरी प्ले है, यानी कि क्या है, इसके अंदर नरेट करी जाती है कहानियों को इस डांस के अंदर भी। जी रवि, बिल्कुल। ओके, तो उसके बाद ये जो डांस है वह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं मेल द्वारा इस डांस को परफॉर्म जो है वे किया जाता है। और हमेशा आपको पता है जो बुराई होती है वो हार जाती है और अच्छाई जो है वह अच्छाई जो है जीतती है। उसी के जश्न में ये डांस वगैरह परफॉर्म किया जाता है भाई, रिप्रेजेंट करा जाता। अब कैसे, जैसे रामायण, जैसे कि महाभारत एक कहानी है ना, अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष है, उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का यह डांस, कथकली। फिर इसके अंदर भी आप लोगों का कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों का मृदगम, जो ड्रम होता है, ढोल होता है, जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है। कंतारा मूवी आपने देखी, कंतारा इज डिफरेंट। क्लियर? ओके, समझ गए? आगे चले तो देखो आप लोग, लगातार तीन म्यूजिक सेम, तीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह भी सेम, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिर चलते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? मोहिनी अट्टम आप लोगों का केरला का ही डांस है। मोहिनी का अर्थ होता है गाइस सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल स्त्री, यानी कि एक ब्यूटीफुल स्त्री, एक ब्यूटीफुल नारी, एक ब्यूटीफुल सुंदर सी महिला जो नृत्य कर रही, जो क्या कर रही है भाई? नृत्य कर रही है। और ये सवाल आप लोगों से पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है? सर स्त्री, इसका अर्थ देखो लिखा मोहिनी अट्टम या एक जादूगरनी का नृत्य। क्या भाई? एक जादूगरनी का नृत्य। अट्टम का अर्थ यहाँ पे नृत्य ही है गाइस। विशेष रूप से केरला के मंदिरों में किया जाने वाला ये डांस हो जाता है। मतलब वैसे तो अब हर जगह किया जाता है, बट ज्यादातर कहाँ पे किया जाता था पहले जब स्टार्ट हुआ? तो केरला के मंदिरों में किया जाता है भाई। फिर बफरिंग, ठीक है। अब गाइस मैंने क्या बताया, ये आप लोगों के मूल रूप से केरला के मंदिरों में किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है। वही लो, उसके बाद ये भी बता रहा है कि केरला में दक्षिण भारत में इसका उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जो है हुआ, ओरिजिनेट जो है वे हुआ। अच्छा, मैं मोहिनी अट्टम हूँ यार, कैसे बोल रहे हो मोहिनी अट्टम? मैं मोहिनी अट्टम में एक डांस कैसे हो सकता है ये बताओ। मोहिनी अट्टम तो मुझे डांस भी बता दी। ये डांस फीमेल द्वारा करा जाता है, यानी कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें रिदम का इस्तेमाल किया है। रिदम पे जो है वो महिला जो है वो डांस जो है वह कर रहे हैं। अब इस डांस के बारे में कहता है कि विष्णु के स्त्री, यानी कि सिंपल समझते हैं, भगवान विष्णु ने क्या करा था? भगवान विष्णु ने भस्मासुर जो एक दानव था, राक्षस था, वो क्या कर रहा था? वो जिस भी चीज को छूता था वो क्या हो जाती थी? भस्म हो जाती। तो अवतार, अब जो हम कह सकते हैं भगवान शिव से जो है वह क्या मिला था उन्हें? वरदान जो है वे मिला था। तो क्या किया भगवान विष्णु ने? स्त्री का रूप लिया, बहुत सुंदर सी स्त्री तो हमने मोहिनी कहा, वो आके मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो परफॉर्म करती है। और उसको छूने के चक्कर में भस्मासुर अपने आप को ही छू के भस्म जो है वह हो जाता है। ये सब आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु ने क्या करा था? लुभाने की कोशिश करी थी भस्मासुर को, कि वो छूना चाहते थे भस्मासुर भगवान विष्णु को। जो मोहिनी अट्टम का, मोहिनी का रूप लेके भगवान विष्णु ने आए उनके सामने, तो वो डांस कर रहे थे, वो छूते छूते क्या अपने आप को ही छू के भस्म जो है वह हो जाता भस्मासुर। और ये कंसेप्ट जो है इसलिए ये मंदिरों में किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आप लोगों का कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें आप लोगों का मृदगम, वीणा, बांसुरी जैसे ओल्ड जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वह हो जाती। उसके बाद आ जाता है ओडिशी। ओडिशी भी आप लोगों का कहाँ का? उड़ीसा का ही एक क्लासिकल डांस जो है वह हो जाता है,
ठीक है। और इस डांस के बारे में बात करते हैं तो गाइज ये क्या है आप लोगों का, इट्स नेम्स ड्राइव फ्रॉम ऑर्डा, ऑर्ड्रा नृत्य, यहाँ से इसका नाम जो है गाइज वह आता है। इसका भाई आप लोगों को ओडिसी नृत्य का, ठीक है। ये नाट्य शास्त्र के अंदर ये वर्ड भी वर्णित है और ये नृत्य भी जो है वो भी वर्णित हो जाता है। ये हमारे ईस्टर्न या फिर आप ये कह सकते हो हमारे पूर्वी भारत का एक नृत्य है, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे मैम एक नृत्य क्यों बोला आपने, एक नृत्य इसलिए बोला क्योंकि दूसरा नृत्य भी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, दैट इज मणिपुर, है ना। ईस्टर्न इंडिया का एक और, यानी कि ईस्टर्न इंडिया की तरफ कितने क्लासिकल डांसेस है हमारे पास, 2 क्लासिकल डांसेस हो जाते हैं, तो उनमें से एक आप लोगों का ये डांस भी हो जाता है। यह भी टेम्पल्स के अंदर किया जाने वाला डांस और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस था। जो सर्वेंट्स होते थे, जो दास होते थे, वो इस डांस को परफॉर्म जो है वह करते थे। फिर बाद में धीरे 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 करके इसको मेल और फीमेल्स द्वारा दोनों द्वारा परफॉर्म जो है वे करवाया गया। काफी सॉफ्ट डांस होता है, मूवमेंट जो होती है हाथों की काफी ज्यादा, हाथों की पैरों की काफी ज्यादा होती है, सॉफ्ट जो है वह होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हिंदुस्तानी म्यूजिक इस्तेमाल में लिया गया है, ठीक है भाई। ये आप लोगों ने क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका म्यूजिक कौन सा है वह आप लोगों को पता कर, ठीक है। फिर आ जाता है मणिपुरी। तो मणिपुरी मणिपुर का एक लोकप्रिय नृत्य है ना। अब क्या होता है इसमें अपने लोग जो है ना, इस डांस में आप देखोगे कि अपने पैरों को ही बेंड कर लेते हैं ना, अपने पैरों को ही इसके अंदर बेंड कर लेते हैं, फिर इस नृत्य को क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी भारत में किया जाने वाला एक और, या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाने वाला ये डांस आप लोगों का हो जाता है मणिपुरी। एंड यह भी स्टार्टिंग में इन जनरल फीमेल्स द्वारा ही किया जाता था, आज भी आप देखते हो ये महिलाओं द्वारा ही किया जाने वाला डांस जो है वे हो जाता है। लिखा है द लेग्स आर बेंड एंड द नीज हेड क्लोज टुगेदर, पैरों को मोड़ लिया जाता है ना, घुटनों को पास में लेकर ले लिया जाता है और उसके बाद इस डांस को किया जाता है। आई कांटेक्ट जो है नहीं बना पाते लोग इनके साथ, जो ये डांस वगैरह किया जाता है भाई। इसमें कहानी है इसके बारे में, बाकी जो हमें ध्यान देना है वो है थीम और वाद्य यंत्र। ड्रम, बांसुरी, ढोल जैसे वाद्य यंत्रों का इसके अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। ये विशेष रूप से राधा कृष्ण को भी है, प्रेम को भी रिप्रेजेंट आप लोगों के कर रहा है, वैष्णववाद हम कह सकते हैं उसको रिप्रेजेंट है कर रहा है। अभी देखो आप समझो कि मैं आपको अकेले लेके नहीं चल रही हूँ, मैं सबको साथ में लेके, थोड़ा सा इस बात को समझो और क्या कर पढ़ो। यहाँ पे आ जाता है गाइस कथक। कथक डांस जो है वो आप लोगों का कथिका से आया है, का अर्थ ही क्या होता है, स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी को रिप्रेजेंट करना, स्टोरी को ही बताना। फिर अब यार भाई इनके क्लोथ्स हैं जो ये पहनते हैं, फिर बात करता है ये रासलीला को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो भाई कृष्ण की रासलीला को भी रिप्रेजेंट ये डांस जो है वह कर रहा है। हम बात करते हैं आप लोगों से ब्रज भूमि को यह रिप्रेजेंट कर, तो भाई ब्रज भूमि पर आपको पता है काफी रास जो है वह रचाया गया कृष्ण जी द्वारा, ये वहां को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उत्तर भारत और उत्तर इंडिया को, उत्तर हम कह सकते हैं भारत को रिप्रेजेंट यह करता है। बिल्कुल कहानी को बता, अब ये फीमेल्स द्वारा किया जाता है, रिदम पे ये डांस जो है वे किया जाता है, और इसमें घराने आगे गई लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस, ठीक है, वाराणसी भी आप लिख सकते, ठीक है भाई। तो मैं आपको पहले जो है बता चुकी हूँ भाई कि इसके 4 घराने, हम कहते 3 है बट लिखते 4 हैं। फिर कहता है थीम भगवान कृष्ण और गोपियों और राधा की भक्ति और प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। फिर कहता है आपका तबला, पखवाज 21 इंस्ट्रूमेंट होता है वे, और सारंगी इसके अंदर जैसे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज में लिए जाते हैं। यहाँ तक के बाद सतारिया आ जाता है आप लोगों का, और उसके बाद छऊ है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। गई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सतारिया आप लोगों के असम का क्लासिकल डांस हो जाता है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या लगा कर आते हैं, बिहू नृत्य लगा कर आ जाते हैं और वे बिल्कुल गलत आंसर पे टिक लगा के आते हैं। बिहू आप लोगों का हार्वेस्ट से जुड़ा एक डांस हो जाता है, यानी कि हार्वेस्ट से जुड़ा एक नृत्य आप लोगों का हो जाता है भाई। ये आप लोगों का किस नाम से, सतरास नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, इसका जो वर्ड आया है वो आया है सतरास से, जब जाके सतारिया नृत्य जो है यह बन जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेखन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्लासिकल डांस है तो सभी का आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 15th सेंचुरी में इस डांस को गाइस क्या किया गया, शुरू किया गया वैष्णव संत द्वारा, शंकर देवाचार्य द्वारा इस डांस को पूर्वोत्तर भारत में स्टार्ट कर दिया गया भाई। ठीक है, असम के ही, असम के तो 3 हो गए ना, ऐसे पूर्वी भारत की हम बात करते हैं। मणिपुरी हो गया आप लोगों को, फिर आप लोगों का ये आता है उड़ीसा, असम। तो ये मेल्स द्वारा किया जाने वाला डांस हो जाता है, जो कि आप लोगों का क्या हो जाता है, सतारिया हो जाता है। इसमें भी थीम कृष्ण की भक्ति ही है और खोल, ड्रम, मंजीरा, बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट का इसके अंदर इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। ठीक भाई, ठीक है भाई। अब अगर बात करी जाए आप लोगों से, यहाँ पे आ जाता है गाइस छऊ। छऊ जो है वो आप लोगों का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बारे में हम वापस से पढ़ेंगे, इसमें लिख लेना गाइस, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल जो लिस्ट होती है, उसके अंदर ऐड करा गया था सन 2010 के अंदर। और हमारी जो कल्चर और मिनिस्ट्री है, यानी कि हमारी जो क्या है कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा क्या किया गया, इसको वर्णित किया गया है, यानी कि इसको बताया गया है कि ये हमारा एक अर्धशास्त्रीय। कोई बात नहीं है, कोई बात भी नहीं है, आप असम से हैं, बहुत बढ़िया बात है, बट हाँ आपको पता होना ही चाहिए। अब गाइस यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो बस इतना जान लेना कि एक अर्थशास्त्री नृत्य आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इनको आंसर को मत देखना गाइस, आप खुद आंसर लगाओगे, इतना मेरा वादा है आप लोगों से। कहता है डैश इज द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम दैट इज फाउंड इन 3 डिसेंट्स फ्रॉम द घरानाज दैट इज बनारस, जयपुर एंड लखनऊ। देखो सवाल आप लोगों को इस तरीके से आया था, कहता 3 घरानों में किया जाता है, बनारस में, जयपुर में और लखनऊ में। ऐसा कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है हमारे भारत का? अर्धशास्त्रीय और सेमी क्लासिकल। हिंदी है, सेमी क्लासिकल का ही नाम आपको अर्धशास्त्रीय जाता है, यानी कि हिंदी मीनिंग आधा क्लासिकल जैसा डांस। जी हाँ, कथक। गाइस आप अपने आप से वादा करो, आंसर मत देखना, क्योंकि पीडीएफ है तो इसके अंदर आंसर जो है वो लगे मिलेंगे आपको, आप खुद लगाओगे इस आंसर्स को, ये देखना। कि मैं एक बार आगे आ जाऊंगी तब आप लोग आंसर को हटा भी दूंगी मैं, ताकि आप लोग अच्छे से आंसर लगा पाओ। क्या कहता है, भारत के सबसे पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कला का नाम बताइए जिसकी उत्पत्ति केरला में हुई है और इसका नाट्य शास्त्र में भी उल्लेखन है। बताओ भाई, केरला का कौन सा डांस है इसके अंदर? देखो ध्यान से आंसर लगाओ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है गाइस, और आपको पढ़ा पूछा गया है कि कहाँ का, ये आप लोगों से पूछा गया केरला में जिसकी उत्पत्ति हुई। ये जो आंसर लगाए हैं वो गलत कर, बिल्कुल सही है, कथकली बिल्कुल ठीक आंसर है। कथकली जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला सवाल गाइस, एक बार आंसर हटा देने देना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप आंध्रा या फिर आंध्र प्रदेश का रात्रि प्रदर्शन है। रात में किया जाता है, वैसे तो दिन में भी, बट हाँ रात में ज्यादा हम कह सकते हैं इसको परफॉर्म किया जाता है। आंध्रा का एक क्लासिकल डांस जिसमें आप लोगों का मृदगम जैसे इंस्ट्रूमेंट, तानपुरा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है, दैट इज आप लोगों का कुचिपुड़ी। बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा गाइस, कुचिपुड़ी वह डांस आप लोगों का बन जाता है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल गाइस आप लोगों का क्या कहता है, एक सेकेंड। कहता है डैश शास्त्र नृत्य है जो कि रासलीला विषयों की याद में असम में उत्पन्न हुआ है, भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित है। ऐसा डांस है असम का, ऐसा डांस। आधे ही क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगेगा ज्यादा। लगाना गाइस, इसको क्वेश्चन को लगाना।
कहता है आप लोगों से तमिलनाडु में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है जो वैष्णववाद और शक्तिवाद या फिर शांतिवाद के धर्मनिष्ठ विषयों वाली महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। तमिलनाडु में ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि परफॉर्म किया जाता है गाइस? भरतनाट्यम। बहुत ही सुंदर गाइस, कौन सा डांस है? भरतनाट्यम वे डांस है जो कि तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अगला गाइस आंसर लगाइए जरा। कहता है एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो उड़ीसा में उत्पन्न हुआ है, जो विशेष रूप से जगन्नाथ, ये टेम्पल आएगा गाइस, पढ़ाऊंगी मैं आपको, भगवान शिव, सूर्य भगवान जैसे हिंदू देवताओं को याद में किया जाता है, इनकी याद में किया जाता है। उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है। दैट्स इट। तो आप ये सवाल लगा लोगे गाइस, ये सवाल लगा लोगे आप? इसमें क्वेश्चन में भी आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस, वे आप लोग लगाइएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से जहां आपको दिक्कत आए वहां आप लोग मुझसे कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। ये बाकी क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन जो हैं वे हो जाते हैं ना, रिमेनिंग जो भी बच जाते हैं आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाओगे, आंसर आप लोगों को सभी के सभी दे रखे। बाकी आप लोगों का गृह कार्य है, एक बार फटाक से बता दीजिएगा इस आप लोगों को क्लास जो है वो कैसी लगी। बाकी जो भी क्लास आज नहीं हो पा रही है वो आपकी नेक्स्ट डे और कुछ अलग टाइम पर शेड्यूल जो है वह हो जाएगी। भाई मुझे नहीं दिख रहे हैं कितने लाइव है, यहाँ से लाइव ही नहीं दिख रहे, ठीक है।